कुछ नहीं रहता। आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास, ये आप सबका भरोसा, ये आप सबकी दृढ़ता। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर है। यहाँ जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं। आप उसको अंदाजा लगाइए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या बताया। जरा विचार करिएगा। हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से, केवल ये भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं। एक प्रैक्टिकल आपके और हमारे जीवन का है। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, एक गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाया। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ। फिर तुमने उसको हटा दिया गाय से। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त होगी। ये गाय का विश्वास है, ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर, एक रोटी जरूर मिलेगी। ये गाय का भरोसा करता है, गाय का विश्वास करता है। तुमने एक बार भगा दिया तो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता, आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकाल कर तुमने गाय को ला कर दे दिया, गौ माता को।
जाती रही, गाय जाती रही तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकाल कर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रख कर चढ़ाओगे तो वो तेज आ जाए। गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नज़दीक में हो और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना। पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ न कुछ दे ही सकता। विश्वास के भरोसे पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक तत्व है, मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव पावत से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला सकती हूँ। आप एक बार वापस हाथ मिलाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला चोंगे जैसी आवाज आ रही है बक्सर में। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव पावत से हूँ। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहाँ की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूँ और बाबा से कह कर आती हूँ। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए, पंडाल में बैठकर जो कहा जाए, बाबा वो सुनता है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्ज़ाम दिए थे, 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्ज़ाम दिए, उन सारे एग्ज़ाम का परीक्षा दी। उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्ज़ाम देती थी सारे एग्ज़ाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की, जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है, जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। मैंने उसका फोटो भी लगाया है, जो मेरी बेटी अब नौकरी कर रही है। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से हमको नहीं मालूम था
कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, पर आज बाबा की वही मिट्टी हम वापस लौटाने के लिए आए हैं और बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव है, ये शंभू है, ये गोपी है, ये दयालु है, ये दाता है, ये करुणा सागर है। इसको कहते हैं विश्वास की दृढ़ता, इसको कहते हैं भरोसे की, इसको विश्वास। शिव की प्रियता है, इसका भरोसा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं, आपके संपूर्ण कार्य का प्रबलता बल विश्वास पर है। आप कितना भरोसा भगवान पर करते हैं, आप कितना विश्वास भगवान पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस मंडप में, कथा के पंडाल में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बेटियां, बेटा, माताओं, मेरे भाई, विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, भरोसा अपने अंदर उत्पन्न करिए, दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न। और जब भरोसा और विश्वास आपके भीतर दृढ़ होगा तो आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा चोरी भरकर जरूर नहीं। विश्वास शिव कृपा से। भाव कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी हमारी बेटी को एक साथ 6 नौकरी का मिला, सरकारी 6 नौकरियां। हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं। अब कथा के पंडाल में बैठकर उसको नमन कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, भरोसे के साथ कर रहे हो, तो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वो देखते और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो पानी को तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो तालाब का पानी जब बढ़ता है तो छोड़ दिया, सरोवर का पानी बढ़ा तो खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया। तालाब का, सरोवर का, बांध का कहाँ के लिए छोड़ देते हैं कि ये पानी बहकर समुद्र में जाता है। समुद्र में जाती है पानी, खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाता है। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भोलेनाथ के चरणों में छोड़। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बढ़ाता। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा साथ है। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए, और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने। कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में दे। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर है, तो वहाँ किसी ने पूछा, गुरुजी आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवदेव महादेव के चरणों में देखो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा तो भगवान को पुकारा तो भगवान आ जाते। एक चींटी के पाँव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पाँव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक बिल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात हैं, वो हिंदी में सुनता है।
आप मराठी बोलते हो वो मराठी में सुनता, हमारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं वो गुजराती में सुनता, और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं वो राजस्थानी में सुनता, कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है। तुम्हें 10-20 भाषा आती है, कितनी भाषा आती है आपको और हमको? 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हैं। उससे पूछो वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, बिल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है दर्द में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी चीज हो, दर्द होता है। और सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब है। सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मांगू और ना मानो तो मैं गंगा। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूँ, नहीं मानोगे तो कैसा पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। आंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए हैं। तप में लीन आज उन्हें माता अनसुईया जिसे कह दिया था अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूँ और तुम मुझे जगह 54 वर्ष का मैं तप करूंगा 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तुम मुझे जगाना मत। मेरे को तप करना, मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तुम मुझे जगाना मत। कामद वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये ऐसी लीला होने वाली है। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहे। स्त्री क्या चाहती है अपने परिवार का? और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिला, कोई कहती है मुझे ये दिला। तो हम उन पत्नियों से कह देते दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन, दिला। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए।
हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25-50 1 आध लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर का ऊपर जाएगी, पत्नी वो रकम तेरे ही पूरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर देगी। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है। हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जाते, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जाते। किम निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ से ये मिल जाएगा, नहीं। शिव को हमारा भरोसा, हमारा शिव। हमारा भरोसा, हमारा हमारा भरोसा, हमारा हो जाए। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी चीजियों पर विश्वास तो करो। ये मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, वो मेरे जीजाओ, इन पर ज़रा भरोसा कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसकी बहन में देती है। अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के यहाँ शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहाँ से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसको देती। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये चीजियाँ उठाकर संभाल के रख देती हैं। मेरी बहू आएगी ना, उसको देती। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग करा, ये संत बन गए। कोई कहता है इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग करा, ये त्यागी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा, ये सन्यासी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा, ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए, बता दो
कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है, पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी। तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन हो सकता है? कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, आप कुछ नहीं कहो। हमने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया और हाथ खोलने का समय चालू हो गया। समय बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं, अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चाहिए। गया समय। मेरी ये बहनें, कई बेटी कह देती है, वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती हैं कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजा बाई हो, तुम अहिल्या बाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठा कर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जी, अलमस्त आनंद। महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सभी इकट्ठे और शंकर जी के भक्त, सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वाले हैं। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे, भंड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ, गणेश जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना। गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो। ये भी देता है, वो
मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना कल की कथा में आपने सुना था कि शिव जी से मत, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष